जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, फाइनली आपको जैसा मालूम है कि आपका हरियाणा जेबीटी का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर अपडेट मैंने दे दी थी इस मॉर्निंग में। अब बात ये है कि एग्ज़ाम देने जाना है आपको 28 को, तो 28 से पहले एडमिट कार्ड आपके सामने आ गया है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बहुत सारी, है ना। तो क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझ लेनी है। ठीक है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या मेन बातें आपको ध्यान रखनी ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना। एग्जाम सेंटर पे आपको कोई दिक्कत नहीं, उन सब चीज़ों में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो भी आपका एडमिट कार्ड है। ठीक है, एडमिट कार्ड में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, इस तरह का कुछ एडमिट कार्ड जो है वो आपको देखने को मिला होगा आपका। ठीक है, जहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओबी वगैरह, एड्रेस आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो फोटो दिया गया होगा, आपका फोटो यहाँ दिया गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे जस्ट इसके बराबर में खाली स्पेस आपको और दिखाई दे रहा है। जस्ट बराबर में एक और खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा है प्लीज अफिक्स हियर योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ड्यूली साइंड। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप जो फोटो यहाँ है, लेकिन एक चीज आपका जो भी रिसेंट का है, जो भी आपका करंट का फोटो है, जो रिसेंट वाला फोटो है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, वो आपको लगाना है। ठीक है, और वो ड्यूली साइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी बहुत से बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, है ना। आप लोगों के जब क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज जब मेरे पास आती है, मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रॉपर वीडियो इस पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग ये परेशान हो रहे थे क्या हमको एडमिट कार्ड किसी से अटेस्ट करवाना है ना, या कोई अपना फोटो अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट किसी से नहीं करवाना है ना, अटेस्ट आपको किसी से नहीं करवाना है, ये सेल्फ अटेस्ट है ना। सेल्फ अटेस्ट करना है आपको, जो भी आप फोटोग्राफ यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, उसको आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। और यहाँ पे है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन LTI फॉर मेल एंड राइट थंब इम्प्रेशन फॉर RTI फॉर फीमेल। ठीक है, मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अपना, अगर आप मेल हैं तो आप लेफ्ट लगा दोगे, ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप लोग क्या लगा दोगे, राइट लगा दोगे। ठीक है, थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। और ये कहाँ पे रहेगा, ये पहले से नहीं लगाना आपको, है ना, ये पहले से नहीं लगाना है, ये लगाना है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले से लगा के मत लेके जाना, इस बात का भी ध्यान रखना। ये आपको पहले से फिक्स करके लेके जाना है। ठीक है, ये और इसको यहाँ पे अपने साइन, ठीक है, अपने साइन यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से सारी बात मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो एग्जाम है 28 तारीख को होने जा रहा है। अलग अलग सिटी, किसी का अम्बाला गया है, किसी का करनाल गया है, किसी का पंचकुला गया है। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही सिटी में गया, अलग अलग सिटी में आपके एग्जाम सेंटर्स गए हैं, वो आपने अपने एडमिट कार्ड में भली भांति उनको चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका जो कितना है, वो एंट्री टाइम जो है आपका 2 बजे का है। ठीक है, नो एंट्री आफ्टर 3 PM। तो 3 PM के बाद कोई एंट्री मिलेगी नहीं। आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 3:45 पे स्टार्ट होगा और 5:30 तक चलेगा। ठीक है, 3:45 से स्टार्ट होकर 5:30 चलेगा। रिपोर्टिंग टाइम 2 PM है और 3 बजे के बाद कोई एंट्री किसी को मिलेगी नहीं, तो इसलिए टाइम से पहुंचना सुनिश्चित कर लें। ठीक है, टाइम से पहुंचना सुनिश्चित कर लें। यहाँ पे आपका जो एग्जाम सेंटर होगा उसका नाम वगैरह दिया गया होगा, तो वो आप चेक कर लेंगे। आई होप यहाँ से जो डाउट आ रहा था आपका वो एकदम क्लियर है ना। जो भी डाउट था यहाँ पे कि भैया क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन किसी का नहीं है। अब ले चलते हैं मेन चीज़ के ऊपर, है ना, जहाँ पे जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम एक एक करके इसको रीड आउट करते चलेंगे, और ये बहुत काम के हैं जो कि आपको अपने एग्जाम से पहले ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एक एक करके समझ चलेंगे इनको। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग रिसीवेबल प्रिंटेड एडमिट कार्ड विद रिसेंट कलर फोटो। ये बात आपको ध्यान रखना है, पहले बताया था कि जो भी आपका रिसेंट का कलर फोटो है वो आपको पेस्ट करना है अपने एडमिट कार्ड पे। एंड ये बोल रहे हैं एडमिट कार्ड एट मार्क V। ठीक है, जो यहाँ पे मार्क V लगा था, मैंने दिखाया था ना अभी, मार्क V जहाँ पे लग रहा था वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस जगह पे ये मार्क B लग रहा है ना, यहाँ पे आपको इसको पुट करना है, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आपको पुट करना है। तो आई होप ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। ठीक है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, है ना, सेल्फ अटेस्ट होना है, किसी और से टेस्ट नहीं करवाना है, आपको खुद से ये टेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट ही होना चाहिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला गया है, एंड 1 आइडेंटिटी प्रूफ, है ना, एक आपको क्या चाहिए मेरे भैया, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आपकी पहचान का जो भी प्रूफ है वो ये इन्होंने बता रखा है, वो भी इन ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। ये हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका DL हो सकता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, इसमें से कोई भी आप लेके जा सकते हैं। एट द एग्जामिनेशन सेंटर फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर ये जो सारी बातें यहाँ बताई गई थी, आपने अगर फोटो नहीं लगा रखा है, फोटो नहीं है रिसेंट का, आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं कर रखा है या फिर कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सुनिश्चित कर लें जाने से पहले। ठीक है, आगे क्या है, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही और सी पजेस द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड एज एटसेट्रा। मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट केवल इस बारे में है कि जो भी क्वालिफिकेशन हो या जो एलिजिबिलिटी हो या जो एज लिमिट हो, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सारी आप उनको फुलफिल करने चाहिए। जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन था उसके हिसाब से अगर इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत कोई परेशानी रहती है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे नंबर 3 पॉइंट में क्या है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट बिफोर एंट्री रिपोर्टिंग टाइम। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया था 2 PM था। ठीक है, 2 PM आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 2 PM से 3 PM तक आप जो है जा सकते हैं, 3 PM तक। लेकिन 3 PM के बाद नहीं, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग कोशिश करिएगा कि इस टाइम तक आप हर हाल में, ठीक है, विदाउट एनी फेल आप इस टाइम तक जो है एंट्री कर जाएं। ठीक है, एग्जाम सेंटर टू इनेबल बायोमेट्रिक, जितनी भी आपकी देखो बायोमेट्रिक या जो भी कुछ होना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेकिंग जितनी भी वगैरह, उन सारी जो भी प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को आप टाइमली जो है कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। आगे देखते हैं आगे ये क्या बात इसमें कहा गया आपके लिए, कैंडिडेट शैल एंश्योर एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स दैट ऑल पेजेस ऑफ हिज और हर टेस्ट बुकलेट आर प्रॉपर्ली प्रिंटेड एंड टेस्ट बुकलेट इज नॉट डैमेज in any manner and serial number of OMR sheet and test booklet match with each other। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि भैया कि आपको 5 मिनट पहले सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, कहीं कोई पेज वगैरह डैमेज तो नहीं है, कुछ OMR शीट जो मिली है वो एकदम सही है, प्रिंटेड है, कोई चीज़ उसमें मतलब मिसप्रिंट तो नहीं है, वो सब कुछ आपको चेक कर लेना है। और अगर कुछ ऐसी दिक्कत मिलती है तो आप उसको जरूर जो है अपने जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके समक्ष आपको उनको प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको मिलती है तो कैंडिडेट शैल मेक श्योर टू फिल द करेक्ट टेस्ट बुकलेट कोड ऑन द OMR आंसर शीट if the space of the booklet code is left blank or more than one booklet code is indicated therein and non-filling of name and roll number as per instruction, it will be deemed to be incorrect booklet code and answer sheet will not be evaluated। तो सिंपल सी बात है कि आपको सही प्रकार से अच्छी तरीके से अपने बुकलेट को फिल करना है, कुछ खाली नहीं छोड़ना है। अगर कुछ खाली मिलता है तो साफ साफ है कि आपका जो MR सीट है वो उसको चेक नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ विल बी fully responsible for all the consequence arising out of any error or omission in writing in the test booklet code। candidate shall put his or her, देखो ये बताया कि मेल के लिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। जो मेल होंगे वो कौन सा लगाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड का लगाएंगे, जो फीमेल है वो राइट का लगाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस सीट पे। और ये सब आपको कहाँ पे करना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे करना है, पहले से करके मत लेके जाइएगा। पॉइंट नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान सुनिएगा सभी साथी। Candidates are warned not to fold, tear, destroy or make any stray marks on the OMR sheet। भैया कुछ भी नहीं करना है। OMR सीट पे कुछ सोचो कि उसको मार्क लगा दूं, टिक लगा दूं, फोल्ड कर दूं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इरेजर, नेल ब्लेड, कुछ भी, वाइट फ्लूइड, वाइटनर, ये कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। इसलिए बड़े ध्यान से भरना OMR सीट को। अगर कुछ भी उस पर ऐसा दिखता है, कुछ भी ऐसा मिलता है तो भैया आपकी जो आंसर सीट्स है सेल बी कैंसल्ड। ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एक बात, सेल बी का यूज़ कर रहे हैं तो कंप्लीटली उसको जो है चेक नहीं किया जाएगा। आप इसलिए इस बात को ध्यान रखें, बड़े आराम से इत्मीनान के साथ भरें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कैंडिडेट हैव टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी। ये मैंने आपको जब नोटिफिकेशन आया तभी बताया था कि आपके ना 5 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, 5 ऑप्शंस आपके होंगे। इन 5 ऑप्शंस में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मान लो किसी का आंसर आपको नहीं मालूम है, तो खाली छोड़ के नहीं आना है। अगर खाली छोड़ देंगे तो फिर नेगेटिव मार्क लग जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। अगर खाली छोड़ देंगे तो नेगेटिव मार्क लग जाएगा। अगर आप को आंसर नहीं आ रहा है तो जो 5th वाला ऑप्शन है उस 5th ऑप्शन को आपको फिल करके आना है। ठीक है, सो आउट ऑफ 5 ऑप्शन गिवन, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन इफ कैंडिडेट डोंट नो द आंसर। अगर आप उसका आंसर नहीं जानते हैं तो उसको फिल कर देंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट दी जा रही हैं। चेंज ऑफ वंस डार्कन बवल इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये नहीं कि भैया आपने एक बार भर दिया दूसरा उसको चेंज कर देंगे तो ए भी भर दिया बी भर दिया, नहीं। ठीक है, एक बार में एक ही माना जाएगा। अगर आपने भर दिया तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ इरेजर, नेल ब्लेड, ये सब बता दीजिएगा आपको, ये कुछ नहीं चलेगा मेरे भैया, क्योंकि किसी भी तरह का आपको फ्लूइड वगैरह यूज नहीं करना है। आगे क्या कहा गया, इसमें
The impression of original OMR sheet will automatically be marked on commission's copy and candidate's copy of OMR answer sheet. Pencil should not be used for darken the circle. पेंसिल का यूज नहीं करना है, पेन का यूज करना है. इफ मोर देन वन सर्किल आर फाउंड डार्कन, दैट आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड. अगर आपने एक से ज़्यादा मतलब 2 गोले भर दिए तो वो आपका आंसर ही फिर चेक नहीं होगा. ठीक है. फर्दर इफ अ कैंडिडेट डार्कन्स मोर देन वन सर्किल, देन इन सच सर्कमस्टांसेस OMR sheet, आंसर sheet एंड कैंडिडेट्स ऑफ द candidature of the candidate shall be cancelled. The candidate himself herself will be solely responsible for this. तो सिंपल सी बात है कि एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर आप बार बार ऐसे करेंगे तो फिर वो आपका OMR ही कैंसिल कर दिया जाएगा. तो बड़ी सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक आपको OMR को फिल करना है. ठीक है. चलिए ध्यान से सारी बातें पढ़ेंगे. थोड़ा सा सेशन ये लंबा जा सकता है, लेकिन सारी काम की बातें हैं. ठीक है. इसीलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. जितना हो पा रहा है, जो तो मेन पॉइंट है वो समझा रहा हूँ आपको, ताकि एग्जाम से पहले कोई दिक्कत आपको आए ना. कैंडिडेट्स आर वांट नॉट टू कैरी एनी मोबाइल फ़ोन, भैया, एनी टाइप ऑफ वॉच. ये बहुत ध्यान रखना है. अंदर कुछ ही मोबाइल फ़ोन, वॉच, बेल्ट, बियर, ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग, चैन, ईयरिंग्स, है ना, ये सब नहीं चलेगा. तो जो खास करके फीमेल्स हैं इस बात का ध्यान रखें. फीमेल्स जो हैं खास करके ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्नामेंट्स आपको नहीं पहन के जाना, चाहे रिंग हो, चैन हो, ईयरिंग हो, वट एवर कुछ भी हो. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड करेक्टिंग फ्लूइड इन द एग्जामिनेशन सेंटर. इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड, ठीक है, फाउंड possessing any such item, he or she will not be allowed to enter in the examination center. एग्जाम सेंटर में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. Possession of mobile phone and any other adding material devices as mentioned above in the examination room will be treated serious violation of on the part of candidate, and it will amount to cancellation of the candidature and debarring him or her from future examination of HSSC. ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ पाया जाता तो फ्यूचर के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा HSSC, उसमें भी आपको डिबार कर दिया जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करना है. आप लोग समझदार हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं भैया, शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप इस गरिमा को बड़ी भांति समझेंगे, इस पद की गरिमा को समझेंगे. कैंडिडेट शैल पुट हिज और हर सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. Candidate shall put his or her signature on the admit card at the place printed for it in the presence of invigilator in the examination hall. तो जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, जो फोटो के नीचे आप देखेंगे साइड में, है ना, उसके नीचे एक ऑप्शन है, तो वो वहाँ पे आपको साइन करना है, लेकिन वो एग्जाम हॉल में साइन करने हैं, है ना. फोटो आपको पहले से लगा के लेके जाना है. आगे है ये बताया गया कि भैया सब चीज़ वहाँ पे होगी. CCTV कैमरा वगैरह है, स्कैनिंग QR कोड, अटेंडेंस वगैरह है, फेशियल बायोमेट्रिक वगैरह है. ठीक है. सो इन द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन सेंटर, टू स्टॉप कॉपिंग एंड इंप्रेशंस एटसेट्रा, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली वांट नॉट टू यूज़ एनी अनफेयर मीन्स. मतलब किसी प्रकार का अनफेयर मीन आपको यूज़ नहीं करना है. ये बात आप समझदार हैं, शिक्षक हैं, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, ऐसी मुझे भरपूर आपसे उम्मीद है. ठीक है. कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट टू चेंज द डेट सेशन एग्जामिनेशन, ये कुछ भी नहीं चलेगा कि आप बोलोगे भैया मेरा डेट चेंज कर दो, तो ये कॉमन सी बात है. द स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन हिज और हर एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट विल बी टेल्ड विद द कैंडिडेट appearing in the examination by the invigilator. In the event of any discrepancy in the identification and verification of the candidate and photographs, the candidate shall not be allowed to sit in the examination and will be liable to criminal prosecution. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत विशेष रूप से मेरे भाई. कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू गो टू द टॉयलेट वॉशरूम. ध्यान रखना भैया, बहुत जरूरी पॉइंट है कि शैल नॉट बी अलाउड टू गो टू टॉयलेट वॉशरूम ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट 30 मिनट ऑफ द एग्जामिनेशन. तो टॉयलेट वॉशरूम जहाँ भी कहीं आपको जाना है पानी वानी पीने, तो पहले ही पी के बैठिएगा. स्टार्टिंग के 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट आपको नहीं जाने दिया जाएगा. ठीक है. और जाना भी भैया, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास. सोचो, इतना एग्जाम ही तुम पूरा कर लो गिवन टाइम में. ठीक है. तो इसका तो टाइम मिलेगा ही नहीं आपको, इसलिए पहले से सब चीज़ें से फ्री होकर बैठना. कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द OMR सीट ब्लैंक. ठीक है. इफ एनी OMR सीट इज फाउंड ब्लैंक, इट शैल बी क्रॉस बाई द इन्विजिलेटर विद हिज और हर सिग्नेचर एंड मेंशन कैंसल ऑन इट. तो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, उसको फिल करके जरूर आना. ध्यान रखना, खाली मत छोड़ के आ जाना. In case of any discrepancy between the English and Hindi version of any question in question booklet, the English version will be treated as final authentic. देखो ध्यान रखना, अक्सर ऐसा होता है हिंदी में और इंग्लिश में चीज़ें अलग अलग लिखी रहती हैं. तो अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है कि भैया हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, तो आप इंग्लिश वाले पे ध्यान देना. इंग्लिश वाला ही फाइनल माना जाएगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है. कभी अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज भी करोगे तो इंग्लिश वाले को ध्यान में रख के चैलेंज किया जाएगा. तो ये बात आप ध्यान रख लेना कि इंग्लिश वाला जो ऑप्शन होगा वही माना जाएगा. तो इंग्लिश वर्जन
के हिसाब से आपको चलना है। देयर विल बी 3 कॉपीज ऑफ OMR सीट, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3 कॉपी होंगी OMR सीट की, एक होगी ओरिजिनल कॉपी, एक होगी कमीशन कॉपी, एक होगी कैंडिडेट्स कॉपी। ठीक है, आपकी जो OMR सीट होगी उसमें ऑलरेडी 3 कॉपी अटैच होंगी। कौन सी होगी? एक तो आपकी होगी कमीशन की कॉपी, एक आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी और एक होगी कैंडिडेट की कॉपी। अब आपको करना क्या है, आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर, जब एग्जाम पूरा हो जाएगा तो कैंडिडेट्स शैल हैंड ओवर द OMR आंसर सीट कंप्लीटली। आपको खुद से अलग करने मत बैठ जाना कि मैं खुद से निकाल लूंगा अपनी कॉपी को, नहीं, आपको पूरा जो OMR है वो आपको टीचर को दे देना है, जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे उनको दे देना है, और वो क्या करेंगे, ऑल 3 कॉपीज टू द इन्विजिलेटर एंड देयर आफ्टर इन्विजिलेटर विल हैंड ओवर द कैंडिडेट्स कॉपी टू द कैंडिडेट। उसके बाद जो इन्विजिलेटर है वो आपको जो आपकी कैंडिडेट कॉपी है वो हैंड ओवर करेगा, तो आप खुद से निकालने मत लग जाना, ध्यान रखना। द कैंडिडेट कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ OMR आंसर सीट विद हिम और हर, तो आप अपने साथ OMR सीट को ला सकते हैं, सॉरी बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट को ला सकते हो, और जो आपकी कैंडिडेट कॉपी है उसको लेके आ सकते हो। The candidate does not hand over all the 3 copies of OMR answer sheet to the invigilator and takes away any of the above documents, his or her candidature shall be cancelled। अगर तुम ऐसा करके नहीं आओगे, अगर दे के नहीं आओगे भैया, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा ये कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई भी चीज़ें इसमें आपकी नहीं होंगी और तुम उसको लाके करोगे भी क्या भाई। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट डजन नॉट कंपाइल विद द इंस्ट्रक्शंस एंड मेंशन अबव और क्रिएट्स एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन, द कमीशन शैल टेक एक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस एंड इन एडिशन कैन ऑल्सो डिबार द कैंडिडेट्स फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सारे अच्छे से फुलफिल कर लेना, अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है, अब ये नीचे जो दिया है ये सारा आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटीज के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी पर्सन हमारे डिसेबिलिटी वाले हैं तो वो एक बार इनको ध्यान से देख लेंगे। इन केस ऑफ पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, बोथ आर्म अफेक्टेड, ठीक है, एंड cerebral palsy, scribe will be allowed if so desired by the candidate। तो यहाँ पे उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ लेना इनको। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है इसमें। ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम आपको अपने साथ आप ले जा सकते हो, क्या चीज़ें रहेंगी, सारी बात यहाँ बता रखी है। ये थी सारी मेन चीज़ें। ठीक है, ये थी सारी हमारी मेन चीज़ें। अब कोई भी अगर किसी का डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह अगर आपका रह जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं उसको ना, कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर प्रॉपरली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इस इन्फॉर्मेशन को उन साथियों तक अवश्य पहुँचा देना जो भी HSSC वाला JBT वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि टाइम से सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, और ये आप हर किसी को इस वीडियो को बड़े ध्यान से और शांतिपूर्वक देखना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में। तब तक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए टीचर अचीवर्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप अच्छा करके आएंगे और टीचर अचीवर का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। यही शुभकामनाएं हमारी आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।